धर्मयुद्ध है, मैं मानता हूं, हाँ हाँ, मैं 100% मानता हूं और ये पूरा देश मानता है। ये धर्मयुद्ध क्यों ना हो? सिंदूर वही लोग लगाते जिन लोगों को ये पूछ कर मारा गया कि तुम कौन हो, जाति नहीं पूछी। आतंकवाद का वो सुनिश्चित धर्म है जिसमें जन्म से लेके मृत्यु तक केवल रक्तावली होती है, ना वहां होली होती है, ना वहां दीपावली होती है। वहां सबसे पहले खतना होता है, वहां सबसे पहले बकरीद होती है, वहां पहले, और ये सब रक्त निकलने वाले काम है। भारत के अंदर जो बीमारी है, जो ये पाकिस्तानी बसते हैं भारत के अंदर, इनसे कैसे निपटा जाए? ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। क्यों छोड़ दिया गया पाकिस्तान को? सीज फायर क्यों कर दिया गया और पीओके को क्यों नहीं लिया गया? साहब, ये एक छोटा सा अल्प विराम है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। अभी मारना बंद किया है, खत्म नहीं किया। तकलीफ ये नहीं है कि वो कुत्ता निकला, तकलीफ ये नहीं है कि वो कुत्ता निकला, तकलीफ ये है कि कुत्ता होकर के भी वफादार नहीं निकला। तिवारी जी ध्यान से सुनिएगा, आंखों में पानी ही नहीं नूरानी चाहिए, दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। जहर में डूबे हुए हैं, पी नहीं रहे। हम जहर में डूबे हुए हैं, पी नहीं रहे। हम इन लोगों को देख रहे हैं, समझ नहीं रहे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहलगाम के हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 दिन का युद्ध हुआ, तो उसको लोग कह रहे थे कि यह युद्ध नहीं, यह धर्म युद्ध है। पहलगाम में जो हमला हुआ, जो आतंकवादियों ने हमला किया, वो धर्म को देखकर हमला किया गया था। उसके बाद जो हमारी भारतीय सेना थी, जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पाकिस्तान के अंदर घुसकर कई जगहों को, कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। बोला गया कि ये भी जो है ना, ये धर्म, जाकर हमारी भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर धर्म बताकर आ गई। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज जी जुड़े हुए हैं। इनसे बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि युद्ध और धर्म युद्ध में क्या फर्क है। क्या वाकई में जो ये भारत और पाकिस्तान का ये 3 दिन का युद्ध चला, ये धर्म युद्ध था क्या? इन सारे मुद्दों में बातचीत करते हैं। महाराज जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। एनएमएफ न्यूज के तमाम दर्शकों को, सुमित तिवारी जी को और आपकी तमाम सब टीम को, क्योंकि आप बहुत सारे लोग आते हैं, ये कितने सारे कैमरे वाले और लाइट और जाने कितने सारे लोग आप आए हैं, आप सबका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर आज चर्चा करने का आपने मुझ अकिंचन को, ये मुझदास को ये अवसर दिया। मैं जगत गुरु सतीशाचार्य हूं, भगवान रामानंदाचार्य की चरणों की रज हूं और उनकी ही मर्यादा में, उनकी प्रतिष्ठा में, उनकी व्यवस्था में मुझे जगत गुरु का पद प्राप्त है। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत आभार कि आप यहाँ आए। इस प्रेमेश्वर पीठ पूज्य महर्षि महेश योगी जी की तपस्थली, इस आश्रम में आपका बहुत स्वागत है। तो आप क्या कहना चाहोगे कि आपको भी लग रहा है कि ये जो भारत और पाकिस्तान का ये 3 दिन का युद्ध कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं जी, क्योंकि दोनों तरफ से हमला किया जा रहा था, तो आप इसको धर्म युद्ध मानते हैं क्या? अगर मानते भी हैं तो युद्ध में और धर्म युद्ध में क्या फर्क है? देखो, मैं तो हर एक विषय को धर्म से ही समझता हूं। युद्ध तो धर्म ही है। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को यह समझना होगा कि धर्म क्या है। धर्म टीका चंदन, मंत्र, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान मात्र नहीं है। धर्म आपका सोपान है, आपकी परवरिश है, आपकी रहनी है और आपका कंस्ट्रक्शन है। आपका निर्माण ही धर्म है। पत्नी धर्म, पति धर्म, राज धर्म, कार्य धर्म, निष्ठा धर्म, परिवार धर्म, देश धर्म,
तुलसी बाबा कहते हैं कि जो प्रतिपालय वह नरेशु बसहु जहां वह उत्तम देशु। जहां हम रह रहे हैं उस देश का हमारा देश धर्म है। आप जरा सोचकर देखिए कि अगर युद्ध धर्म युद्ध है, मैं मानता हूं, हाँ, मैं 100% मानता हूं, और ये पूरा देश मानता है, ये प्रसन्नता का और ये आनंद का विषय है। ये धर्म युद्ध क्यों ना हो? सिंदूर वही लोग लगाते हैं जिन लोगों को ये पूछ कर मारा गया कि तुम कौन हो। जाति नहीं पूछी, कोई ऊंच नीच वाली जाति पर आक्रमण नहीं किया, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पूछकर मारा। आप इसके पीछे मैसेज क्या मानते हो? आप क्या समझते क्या हो? और इसका प्रत्युत्तर इसके अलावा और क्या हो सकता था? इससे बेहतर क्या हो सकता था? आपने जिनका सिंदूर उजारा, आप भूल गए शायद ये धरा उन शक्तियों की है, ये धरा दुर्गा और काली की है, ये धरा उन देवियों की है जिन्होंने अपने सुहाग की रक्षा करने मात्र के लिए यमराज तक को रोक दिया। ये सत्यवान और सावित्री का देश है, ये उस सावित्री बिटिया का देश है जिसने अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए यमराज को भी वापस भेज दिया। और आप समझते हो इस धरा पर आकर के आप उनका सुहाग उजाड़ेंगे और आपका कुछ नहीं होगा? ये तो फिर मुझे लगता है कि हमारे यहां देवियां दुर्गा हैं, काली हैं, लेकिन बहुत बार उनका प्रेम और स्नेह, उनका ममत्व मिल जाता है, अन्यथा समूल विनाश हो जाता पाकिस्तान का। ये तो पूछ कर, केवल जिस तरह तुमने धर्म पूछा उसी तरह तुमसे भी धर्म बताया गया कि हमारा धर्म क्या है और धर्म किसे कहते हैं। ये राज धर्म है कि यहां एक बार तुमने वो हिंदू का धर्म पूछकर, तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, कलमा पढ़ाकर, पैंट उतारकर, नग्न करके, अंग वस्त्र देख करके और अंगों प्रत्यंगों को देखकर आपने किसी की हत्या करी, किसी के साथ दुर्दता की, और जो आपने ये धृष्टता करी, ये उसका परिणाम है, ये उसका प्रत्युत्तर है, ये सर्वोच्च और सर्वोत्तम उत्तर है। महाराज जी, जब आतंकवादी आते हैं, आतंकवादी कोई भी घटना करते हैं, तो बाद में जब इसके मुद्दे भी उठ के सामने आते हैं तो लोग ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद किसी भी धर्म से नहीं आते, आतंकवाद आतंकवाद होते हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि आतंकवाद को हमारी सेना जो है उनके अंजाम तक पहुंचाती है, उनको 72 हुरों तक पहुंचाती है, तो उनके जनाजे में जो है ना वो भीड़ निकलती है, लाखों की संख्या में भीड़ आती है, उनको कब्र में दफन किया जाता है। तो लोग इसमें नहीं पूछते हैं कि वो किस धर्म का आता था, उसको क्यों जनाजा उसका निकल रहा है, उसको क्यों कब्र में डाला जा रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे कि जो बोलते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता? आतंकवाद का, अगर फिर मैं वही बात कहूं तो आतंकवाद का सुनिश्चित धर्म है, आतंकवाद का एक निश्चित धर्म है, और समूचे विश्व ने उस चेहरे को अब उस नकाब के पीछे से देख लिया है, नकाब उठाकर देख लिया और जान लिया है। आतंकवाद का वो सुनिश्चित धर्म है जिसमें बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल रक्तावली होती है, ना वहां होली होती है, ना वहां दीपावली होती है, वहां सबसे पहले खतना होता है, वहां सबसे पहले बकरीद होती है, वहां पहले, और ये सब रक्त निकलने वाले काम है, ये सब काटने वाले काम है। आप जब मुहर्रम होता है तो हाय हुसैन हम न थे खुद को काटने पर रक्तावली है, दीपावली होली नहीं है। इसमें बकरीद में जब एक जीव को काटा जा रहा है, जब उसको तड़पाया जा रहा है, उसको धीरे धीरे आराम आराम से तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है, तो वहां रक्तावली है। और उसको इनका धर्म कहता है कि हर वो छोटा छोटा बच्चा, इनके घर की बेटियां, महिलाएं तक भी खड़े होकर देखें और उस रक्त संहार को अपने अंदर समाहित करें। आपको ये मानना होगा, जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुमने बचपन से निरंतर अपने को आसपास में रखा होगा, जिस माहौल के, जो देखोगे, जो सुनोगे, जो समझोगे, जो छुओगे, जो महसूस करोगे, वही तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन होएगा, उसी के आधार पर तो चलोगे। धर्म एक दूसरा भी है जो सहन कर रहा है, जो सहिष्णु है, जिसे हिंदू कहते हैं। इनके यहां क्या होता है, हिंदुओं में हमारे यहां क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? हम होली करते हैं, हम गले लगते हैं, हम टीका चंदन से काम चलाते हैं, हम प्रणाम करते हैं, हम आनंद करते हैं, हम गले लगाते हैं, हम रंग लगाते हैं, हम उत्साहित होते हैं, हम लड्डू खिलाते हैं, हम फूल माला चढ़ाते हैं, हम
स्वागत करते हैं, हम नमस्ते करते हैं, हम प्रणाम करते हैं, हम सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, हम सबको सहिष्णुता के साथ अपने हृदय से लगाते हैं, सबको अपना समझ लेते हैं। ये हमारी क्या ये हमारी कमी है क्या? ये हमारी गलती है क्या? साहब, आतंकवाद का धर्म होता है, आतंकवाद का धर्म है, आतंकवाद का धर्म था और आतंकवाद इसी धर्म से जाना जा रहा है। इस चेहरे को हम लोगों ने जिस तरह देखा, इसके बावजूद भी ये बात कहना बाकी है अभी कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आपने सिखाया है जो कुछ, वहां शिक्षा क्यों नहीं आप दे रहे हैं? आप स्कूलों में नहीं भेज करके मदरसों में जो जाहिल जो बना रहे हैं आप, जिस तरीके से उनको आप क्या पढ़ा रहे हैं? आप किसी पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति से पूछिए, 72 हुए, मतलब जिंदा रहते रहते तुमको नहीं चाहिए कुछ, मरने के बाद जिसका कुछ पता नहीं साले तुम किस नर्क में जाओगे, वहां तुमको वहां भी महिलाओं का शोषण चाहिए। ये प्रवृत्ति बताती है, ये सोच, ये चिंतन बताता है कि मरने के बाद भी तुम्हें अय्यासी चाहिए, मरने के बाद भी तुम्हें वो कुकर्म करने की व्यवस्था चाहिए। जिस धर्म में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, माताओं का सम्मान नहीं होता, जिस देहरी पर मां बाप का, महिलाओं का, बेटियों का सम्मान नहीं होता, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता, परमात्मा नहीं होता, अल्लाह नहीं होता, ये किसी को पूजने वाले लोग नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की भाषा समझते हैं, एक ही बात जानते हैं, इसका नाम है आतंकवाद। आतंकवाद का चेहरा, आतंकवाद का परिचय, आतंकवाद का एक नाम सबके सामने आ चुका है, अब तो पूरा विश्व जान चुका है। आतंकवाद का चेहरा है, आतंकवाद का धर्म होता है। लेकिन जब हम जाते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं, जी। तो कई लोग ऐसे में मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि जिसने महात्मा गांधी को मारा वो किस धर्म से था, जिसने इंदिरा गांधी को मारा वो किस धर्म से था, और तमाम ऐसे एग्जाम्पल पेश करते हैं। तो बोलते हैं कि जब उनका कोई धर्म नहीं होता, वो हिंदू समाज से, अगर सिख समाज से, किसी भी समाज से आ रहे हैं, मुसलमान को छोड़कर, तो उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा होता? लोग उनको क्यों नहीं बोलते कि ये हिंदू धर्म से आते हैं, इसलिए इनका धर्म होता है या नहीं होता? तो एग्जाम्पल के तौर पे ये पेश करते हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे कि वो वाकई में जो मार रहे हैं वो आतंकवाद है या फिर हत्यारे हैं? एक हत्यारे में और आतंकवाद में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, इसमें आपको यह समझना होगा कि किसी भी संख्या बल को पकड़कर कोई नियति, कोई नियम, कोई पद्धति बनता है। गुणाधिक्यात् सर्वदोषात् विमुच्यते। जो भी काम करने वाले किसी भी जगह अधिकतर पाए जाएं, एक तरफ हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक आध ऐसा है, और उसके कारण बहुत सारे हैं, उन कारणों में हम नहीं जाएंगे, कारणों पर चर्चा करने के लिए हम अलग से बैठेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा लंबा विषय है। बिल्कुल, वो अनेकों कारण हो सकते हैं उसके पीछे। कहीं पर किसी का संहार किया जा रहा है, कहीं पर किसी की हत्या की जा रही है, कहीं किसी को मारा जा रहा है, कोई किसी का कातिल है। ये सब शब्दों का अपना एक मतलब है, और कोई व्यक्ति निरपराध लोगों को मारने जा रहा है, एक को नहीं, अनेकों को। बिल्कुल, इसको आतंकवाद कहते हैं, और इसको संसार हंता कहते हैं, और इसको दुष्ट और राक्षस कहा गया हमारे यहां। ऐसे लोगों को कोई संज्ञा नहीं दी जाती। इसको आप कातिल नहीं कह सकते हो, इसको आप खूनी नहीं कह सकते हो। रोष में आकर, क्रोध में आकर, व्यक्तिगत किसी भावना में आकर के, हमारे यहां महाभारत भी हुई जी, हमारे यहां रावण को राम ने भी मारा, उनका वध किया, लेकिन आप उसको आतंकवाद थोड़ी कह सकते हो, जो समूचे विश्व को हताहत कर रहा था। हंते को हनी और पाप दोष ना गिनिए। अभी पाकिस्तान में घुसकर हमने उन आतंकवादियों को मारा, आप इसे क्या कहेंगे? वध किया है। हाँ, हमने उन दुष्टों को का संहार किया है, जो देश के लिए, विश्व के लिए, जनमानस के लिए और जन समाज के लिए बदनुमा दाग और काला धब्बा थे, उसे मिटा दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। आप गंदगी साफ करने को क्या कहेंगे? मैं व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कुछ अच्छाइयां, कुछ बुराइयां सब तरफ होती हैं, ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ गलत हो सकता है, आपकी तरफ भी हुए हो, क्या आप उनको गलत नहीं कहेंगे? हिंदू होकर के हिंदू पर ही उंगली उठाते हैं, ये कौन सा किसी का कत्ल करने से कम है? आप भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं, ये अपराध नहीं है क्या? हाँ, आप अनावश्यक जाति और संप्रदायों में विभक्त करते हैं, ये अपराध नहीं है क्या?
ऐसे भी तो हिंदू है ना हमारे यहाँ। बिल्कुल। हम कब कहते हैं कि हमारे सब हिंदू ठीक ही हैं? लेकिन परसेंटेज वाइज अगर बात किया जाएगा तो एक तरफ 0.1% लोग हैं और दूसरी तरफ 0.1% ही अच्छे हैं। तो दोनों में बहुत उलट है, बहुत फर्क है। एक तरफ 99.9% लोग खराब हैं, 0.1% ठीक है, और एक तरफ 0.1% गड़बड़ हो सकते हैं। ये स्वाभाविक है। मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलतियों से ही बना है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। हो सकता है गलतियां हो गई होंगी, किसी से अपराध हुए होंगे, उनको सजा मिलनी चाहिए, मिली होगी, जो बची होगी और मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आतंकवादी हो जाएंगे। आप एक की वजह से समूचे विश्व को ही समाप्त करने में लग जाएंगे। ये मुझे लगता बीमारी है, ये एक बड़ा रोग है और इसका समूल विनाश करना चाहिए। बीमारी कतई खत्म होनी चाहिए। लेकिन महाराज जी, ये बीमारी जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये बीमारी जो है वो भारत के अंदर भी कई पाकिस्तान बसते हैं जी। ये बीमारी भारत के अंदर भी है। हम कश्मीर की बात करें, हम देश के तमाम राज्यों की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो ये बीमारी घुस गई है अंदर और ये भारत को जो है खोखला कर रही है। तो इस बीमारी से निपटने के लिए कैसे निपटा जाए? भारत से, पाकिस्तान से तो आप निपट लेंगे, जंग कर लेंगे, उसको हरा देंगे, उसके टुकड़े कर देंगे, वो बात की बात है। लेकिन जो भारत के अंदर जो बीमारी है, जो ये पाकिस्तानी बसते हैं भारत के अंदर, इनसे कैसे निपटा जाए? भैया, इस देश को एक अच्छा वैद्य मिल गया है, एक अच्छा डॉक्टर मिल गया है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये इस देश के मुखिया का नाम है और ये बहुत अच्छे डॉक्टर है। ये इस प्रकार के रोगों को समाप्त करने में विशेषज्ञता रखते हैं और ये हम सबने दशक में देख लिया और हमने सबने देखा ही नहीं, महसूस भी किया है और पूरा आनंद लिया है। तो ये रोग बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। वो एक गाना है पुराना, ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। तो साहब, होना तो है ही है, बदलाव तो 100% संभव है। रोग थोड़ा पुराना है, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो सवाल है, सवालों के घेरे में आ गए प्रधानमंत्री जी। लोग उन पे सवाल भी उठाना शुरू कर दिए हैं कि जब मौका था, दस्तूर था, तो आपने पाकिस्तान के टुकड़े क्यों नहीं कर दिए? आप बोलते हैं कि पीओके हम ले लेंगे, जब बारी आई पीओके लेने की तो पीओके क्यों नहीं लिया आपने? सीज फायर क्यों कर दिया आपने? इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। तो लोग मोदी जी को बोलते थे कि मोदी जी इंदिरा गांधी से भी खतरनाक प्रधानमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो अब सवाल भी उठ रहे हैं कि क्यों छोड़ दिया गया पाकिस्तान को, सीज फायर क्यों कर दिया गया और पीओके को क्यों नहीं लिया गया? देखिए, विराम को कभी भी विश्राम नहीं मानना चाहिए, आयाम नहीं मानना चाहिए। साहब, ये एक छोटा सा अल्प विराम है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। आप शेर को शिकार करना सिखाना नहीं पड़ता, उसे आता है, उसे मालूम है। ले लेना चाहिए का मतलब क्या होता है? लिया ही जाएगा। इसमें संदेह है क्या आपको? लेकिन मौका कब आएगा पता नहीं। मौका आया था। अच्छा देखो, हर चीज का भैया एक मुहूर्त होता है, अच्छा, एक समय होता है और हर चीज का अपना एक टाइम है। आपको दोपहर वाला भोजन सवेरे सवेरे उठते ही दे दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा का? नहीं। हर चीज का एक सुनिश्चित टाइम है और एक व्यवस्था है। ये किया जाना चाहिए था, ये तो आप तब बोले जब नहीं किया जाए, होगा ही। हर चीज का अपना एक समय है। अभी जिस चीज की तत्काल आवश्यकता थी, उन्होंने धर्म पूछा तो सबसे पहला काम था अंदर घर में घुस करके कान पकड़ के थप्पड़ मारकर धर्म बता कर आओ। पहले तो पहले धर्म बता दिया। अब ये उन्हें बता दिया गया और उनको ही नहीं, समूचे विश्व को बता दिया गया कि भैया बातचीत पीओके पर होगी। किस पे होगी? पीओके। हमने अभी मारना बंद किया है, खत्म नहीं किया। युद्ध में अगर कोई बलवान रुक जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो खत्म हो गया। रुकने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि मैं अपनी तरफ जरा सा भी हताहत नहीं चाहता। तुम्हारे यहां हो, हमें संकट नहीं है,
पर हमारी तरफ हमारा एक भी जवान, हमारा एक भी कण नुकसान होना नहीं चाहिए। इसके पीछे रणनीतियां हैं, इसके पीछे उनका अपना काम है। वो जिस चीज के विशेषज्ञ लोग जहां लगे हैं, आपको अपनी सेना पर विश्वास रखना चाहिए, आपको अपने देश पर विश्वास रखना चाहिए, यहाँ की रणनीति पर विश्वास रखना चाहिए, यहाँ के उस कौशल पर, उस जौहर पर विश्वास रखना चाहिए जो घर में घुसकर किसी को मार सकता है, जो थप्पड़ मार करके बांह बुलवा सकता है, जो हर हाल में सामने वाले को घुटनों पिला सकता है। क्योंकि लेना कितनी देर का काम है, ये कौन सा मुश्किल काम है, और इसके लिए राज तिलक नहीं करवाना। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारी रहनी है, ये हमारी हमारी अपनी नीड है। ये किसी को दिखाने के लिए थोड़ी करना, पीओ के ला कर दिखाओ, पीओ के ले आओ, ये कोई पुरस्कार नहीं, हमारी अपनी चीज है, लाना ही है, लेना ही है, अखंड भारत की ओर चलना ही है, केवल पीओ के थोड़ी लेना है। अखंड भारत का सारा सपना साकार होगा और उस दिशा में देश चल रहा है। लेकिन महाराज जी, अखंड भारत की बात करते हैं जी, बोलते हैं कि जो देश के अंदर जितने मुसलमान हैं उनको आप संभाल नहीं पाते हो। जब अखंड भारत की बात करोगे तो पाकिस्तान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी आ जाएगा। जी। तो उनको कैसे संभालेंगे फिर आप अखंड भारत की जब बात करते हैं तो? देखिए, हमारे यहाँ के बहुत सारे अपने लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं मुस्लिम बन करके, काफी टाइम से, काफी समय से। जी। बहुत सारे ऐसे हमारे अपने घर के बच्चे हैं जो ऑलरेडी बहुत समय से, पहले उनके पूर्वज हिंदू ही थे लेकिन अभी वो अपने आप को मुस्लिम मान रहे हैं। तो वो हमने, आप ऐसा सोच सकते हो, मान सकते हो कि हमने उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षण के लिए छोड़ रखा है कि मुस्लिम कैसे रहता है, ऐसे रहकर देखो। वो जब घर वापसी होगी उनकी, तो क्या होता है ना, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, ज्ञानी को ज्ञानी मिले, मिले नीच को नीच। तो हमने उनके भर के लोग तैयार कर रखे हैं, उतने ही हिंदू मुस्लिम बना रखे हैं। जितने उधर से आने वाले हैं वो सुधर गए तो बहुत अच्छा, आ गए तो वेलकम, कुछ गड़बड़ किया तो लोड कम। तो वो सारी व्यवस्थाएं इस देश में अब है कि नया भारत है, ये नई सुगंधी है, ये नई नीति है, इस देश का अलग जौहर है। यहाँ धर्म और राजधर्म एक साथ चलता है। महाराज जी, अब बात करेंगे थोड़ा विश्व पटल की। जी, जब भारत और पाकिस्तान का ये तनाव चल रहा था, जब ये कहीं ना कहीं 3 दिन का जो युद्ध चल रहा था, तो इस समय तुर्की की बात करूं तो तुर्की को जिस तरीके से भारत ने सहयोग किया था, जब वहां पर भूकंप आया था, जब कोरोना के समय में उसको जरूरत पड़ी थी, तो भारत ने पूरी तरीके से अच्छे दिल से, अच्छे मन से उसको सहयोग किया था, उसको वहां से उबारा था। लेकिन जब समय आया कि वो भारत को समर्थन दे या फिर समर्थन ना दे तो पाकिस्तान को समर्थन ना करे, लेकिन ऐसे समय पर वो सिर्फ बातों से नहीं, वो हथियार के साथ में पाकिस्तान को समर्थन किया। जो उनकी ड्रोन, उनके हथियार जो थे वो भारत में आके गिर रहे थे। तो क्या कहना चाहोगे, जब धर्म की बात आती है जी। तो वो एकजुट हो जाते हैं, तो आपके साथ में नहीं आएंगे, वो अपने ही कौम के साथ में लड़ेंगे। तो इसके बारे में क्या जवाब देना चाहोगे कि तुर्की के साथ में अब भारत को कैसे निपटना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले एक शेर सुनाना चाहूंगा आपको। जी। तकलीफ ये नहीं है कि वो कुत्ता निकला, तकलीफ ये नहीं है कि वो कुत्ता निकला, तकलीफ ये है कि कुत्ता होकर के भी वफादार नहीं निकला। हमने रोटी डाली, हमने मदद किया। हमारे यहाँ हिंदी में बड़ी गंदी कहावत है, मुझ महात्माओं को, हम जैसे लोगों को ये सूट नहीं करता, जात स्वभाव कबोह नहीं छूटे। आगे का आप जानते हो, आप सब समझदार हो, उसका अपना स्वाभाविक लक्षण है। हमारा स्वाभाविक लक्षण है कि हम कमजोर समझकर कभी आपको आवश्यकता लगे तो हम मदद करते हैं। आंखों में पानी ही नहीं, तिवारी जी ध्यान से सुनिएगा, आंखों में पानी ही नहीं, नूरानी चाहिए। दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। हम खानदानी लोग हैं, हमें तरीका आता है। जब आप तकलीफ में होगे तो हम, दुश्मन भी अगर आप हो तो हम आपकी मदद करने पहुंचेंगे। दिन भर आपसे लड़ेंगे, सांझ में युद्ध विराम पर आपको पानी पिलाएंगे। ये हमारी परंपरा है। जब ट्रंप जीत के आए थे जी। अमेरिका में, तो भारत के लोग बहुत खुश हुए थे कि जी, जो ट्रंप आया है वो अपने हिसाब का है, जी, वो भारत के लिए सही है, भारत के लिए हितकारी है। जी, लेकिन जब ये युद्ध विराम हुआ, जब सीज फायर हुआ, तो सबसे पहले ट्रंप आकर बोलता है कि हमने कराया सीज फायर। जी। उसके बाद फिर पलटी मार देता है हालांकि कि हमने नहीं कराया। तो ट्रंप के दोहरे रवैये को क्या कहना चाहोगे? जो ट्रंप के अंदर, जो अमेरिका के अंदर ये खलबली मचा हुआ था, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? मुझे लगता है कि देखो, हर व्यक्ति का अपना अपना निजी स्वभाव और निजी परिचय है। जी।
कभी भी किसी भी व्यक्ति को, कुत्ते को हाथी, हाथी को गधा और गधे को बैल और बैल को घोड़ा बनाया नहीं जा सकता। जो जो कुछ है उसकी वही उसका परिचय है और वही उसका अपना नाम, उसका परिचय, उसकी व्यवस्था वो वैसी ही देखी जाती है। तो आप जिसकी भी बात करें, व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को न कहकर सामान्यतः इस बात को समझो कि हर व्यक्ति का, हमारे यहाँ कहावत है भैया, गधे को नहलाकर, बैल को नहलाकर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, स्नान कराकर। कोई अच्छा है कोई बुरा है ये बहुत सामान्य बात है, हम तो समीक्षा करते उस वाले से ये वाला थोड़ा बेटर है। इसके लिए भी एक छोटा सा शेर है जी। हम जहर में डूबे हुए हैं, पी नहीं रहे। हम जहर में डूबे हुए हैं, पी नहीं रहे। हम इन लोगों को देख रहे हैं, समझ नहीं रहे। तो वो मान्यता उतनी ही है। हम तो केवल समीकरण देखते हैं, समीक्षावत देखते हैं, इस वाले से ये वाली नस्ल थोड़ी ज्यादा अच्छी है। अच्छा, बस उतना ही था, उससे ज्यादा उससे हमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। जितनी हमें उससे अपेक्षा है उतना तो वो बेचारा कर ही रहा है। अब 100 ग्राम के बर्तन में 500 ग्राम तो कहीं ही आता है। हाँ, वो आएगा तो उतना ही, उसकी पात्रता ही उतनी है। हमारे यहाँ लोग वेद में कहते हैं विद्या ददात विनयम और विनयम ददात पात्रत्वाम। किसी की विनम्रता उसकी पात्रता से झलकती है, उसमें पात्रता ही नहीं है और पात्रता विद्या से आती है। जिसके गर्भ में वो बात ही नहीं है, तो सब देश में, भारतवर्ष में हो सकता है ये तो, इसीलिए तो ये विश्वगुरु है। भारत में ये सब देखने को मिल सकता है कि यहाँ जो कह दिया गया प्राण जाए पर वचन न जाएगी, ये तो भारतवर्ष में ही हो सकता है और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो अब इनके साथ में क्या किया जाए? जैसे कि तुर्की की बात करें तो तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में तो आया था जी, लेकिन भारत के साथ में भी उसने बिजनेस किया, लगभग 44,000 करोड़ का उसने बिजनेस किया एक साल में। तो उसके साथ में सारे बिजनेस को वहीं पे रद्द कर दिया जाना चाहिए और पूरी तरीके से उसको क्या बॉयकॉट कर देना चाहिए क्या इस समय? देखो साहब, नीति बनाने के लिए इस देश में बहुत अच्छा और बहुत प्रभावशाली नेतृत्व है, उनकी अपनी नीतियां हैं। क्या करना चाहिए ये बताना भी मुझे लगता है सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात होगी। वो बिल्कुल उचित समझते हैं क्या करना चाहिए जी। हंते को हनिए और पाप दोष ना गिनिए, ये सबको मालूम है, सबको पता है कि दुष्ट के साथ क्या क्या बर्ताव होना चाहिए। हमने जब भी उसकी मदद की, उससे व्यापार किया, उससे कुछ खरीदा, तो इसलिए नहीं किया कि वो इंसान बहुत अच्छा है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि वो केवल पालने वाली बात है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दिक्कत ये नहीं है, तकलीफ ये नहीं है कि वो कुत्ता निकला, तकलीफ ये है कुत्ता होकर के भी वफादार नहीं निकला। तो हम ये जानते तो ही हैं कि तुर्की, हमारे यहाँ गालियों में केवल तुर्क कह दो उतना ही बहुत हो जाता है हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ किसी को ससुरा तुर्क कहीं का, बस इतना ही बहुत हो जाता है। तो हम जानते तो उसको सदियों से है, ये थोड़ी हमें बताना है कि वो क्या है तो वो कुकुरी। तो जाति स्वभाव का बज नहीं छूटे, कुकुर आगे आप जानते हो, आगे वाली लाइन जोड़ लेना। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हाँ। जी। देश के अंदर जब एकजुटता का समय आया जी, तो सारे विपक्ष भी एकजुट दिखे। सबसे चर्चा का जो विषय बने रहे वो है असदुद्दीन ओवैसी जी। ओवैसी साहब ने जिस तरीके से मोर्चे को संभाला था, मुसलमान समाज से आते हैं, मुसलमानों को एकजुट कर रहे थे और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे, लगातार पाकिस्तान को अपनी भाषा में वो जवाब दे रहे थे। तो आपको लगता नहीं कि ये ओवैसी के अंदर इतना चेंजेस, इतना बदलाव कहां से आ गया? ओवैसी को लोग कहीं ना कहीं कुछ और समझ रहे थे, जिस तरीके से उनकी बयानबाजी होती थी और जिस तरीके से उनके जो भाई साहब है, छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उनकी बयानबाजी को देखते हुए और अब जिस तरीके से अब भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध चल रहा था, 3 दिन का जो युद्ध था, उस समय ओवैसी ने जिस तरीके से रवैया दिखाया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि ओवैसी, क्या ये समझ जब आया तो उन्होंने दिखा दिया कि हाँ ओवैसी क्या मानते हैं, भारत को, धर्म को क्या मानते हैं और पाकिस्तान को कैसे देखते हैं वो? समा से परवाने ने पूछा कि आप मुझे जला क्यों देते हो? तो उसने सभा में ये कहा, जलाकर राख न करती तो भला क्या करती, जलाकर राख न करती तो भला क्या करती, भरी महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया। कभी कभी
आप कुछ काम ऐसे भी करने पड़ते हैं जो मजबूरी करवाती है आपसे, अच्छा। आप करना नहीं चाहें। हम्म, जब बलवान, हमारे लोग कहते हैं कि भैया जबरा मारे और रोवे ना दे। जब कोई बलवान पीटता है ना, हाँ, तो वो उसकी एक और सामर्थ्य का बल बढ़ता है, वो पीटता भी और रोने भी देता है। चुप चुप साले, रोना नहीं है तो समझ लेना। जी। तो सम टाइम आप कुछ ऐसे काम आपको करने पड़ते हैं। यद्यपि खैर मैं संत हूं, मुझे अपनी मर्यादा का पता है। मैं ये नहीं कहता कि सब गलत हैं, सबको नहीं कहा जा सकता। देश हित में कोई आवश्यकता हो तो सबको खड़ा होना चाहिए, और ये बिल्कुल जरूरी है। जिन्होंने पूरी आत्मीयता से, पूरे मन से सब खड़े हुए उन सबको साधुवाद। लेकिन जो मन से नहीं खड़े हुए उनके लिए पहली वाली बात। हाँ? जी। जी। आखिरी में क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मैं बस एक ही बात कहूंगा कि संप्रदायों में नहीं, धर्म की माला में बंधो। ये देश कबीरदास का है, ये रविदास का है, ये देश वाल्मीकि का है, ये देश मीरा का है। यहाँ सर्व संप्रदायों का जो समन्वय है, यहाँ कुंभ में 70 करोड़ लोग सर्वजातीय स्नान करते हैं। यहाँ एक कृषक भी स्नान करता, और वहां देश का महानायक, देश का नायक भी स्नान करता उसी जल में, उसी घाट पर। इस माला को पिरोएं, सब एक धारा में रहें, सब सनातनी भाव से और हिंदुत्व को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ें। उसी विचार को अपने मनमानस में बढ़ाएं, कुप्रचारों पर ध्यान नहीं दें। संप्रदायों में बंटने से हमारी ताकत कमजोर हो रही है। पूरे जगत से इस बात को कहना, आपके सारे दर्शकों से इस बात को मैं कहूंगा कि हिंदुत्ववादी भाव को अपने मन में रखो। ऊंच नीच, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, ये सब कुप्रचार है, और इसी से हमारी ताकत कमजोर हो रही है। हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे अपने लोग बहुत कमजोर हो जाएंगे। उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए बड़ा आवश्यक है हमारी बेटियों की लाज बची रहे, हमारे बच्चों को कोई चाकू से छलनी न कर दे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम सब हिंदुत्व वाली भावना से जुड़ें, इस माला में एक साथ रहें, और खूब प्रसन्न रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आप सब प्रसन्न, आनंदित और व्यवस्थित हो, आपकी हर अभिलाषाओं की पूर्ति हो। भगवान प्रेमेश्वर महादेव आप पर खूब कृपा करुणा करें। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। उम्मीद करता हूं कि फिर से हमें समय देंगे, फिर से इंटरव्यू आपका करेंगे हम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।